हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग भाग 5 को समाप्त कर लिए हैं और हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में भाग 6 की उसमें सामान्य परिचय की वीडियो डाल दिया है, पढ़ा भी दिया है। उसको देखने के बाद मैं अब इस कक्षा को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं राज्यपाल की कक्षा। किसकी कक्षा? राज्यपाल। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा राज्यपाल। आज का टॉपिक रहेगा दोस्त राज्यपाल। आज हमारी पूरी कक्षा किस पर होने वाली है? राज्यपाल पर होने वाली है। दिख रहा है सर जी? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, जगह मिलेगा अच्छी प्रकार से, कोई दिक्कत? चलिए इसी जगह रहने दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लीजिए। राज्यपाल। आज हम लोग राज्य में पहली बार या पहला कदम अपना बढ़ाने जा रहे हैं। किधर? राज्यपाल की ओर। राज्य का संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल की चर्चा कहां से कहां तक मिलती है? तो मुख्य रूप से राज्यपाल की चर्चा कहां से कहां तक मिलती है? अनुच्छेद नंबर 153 से, अनुच्छेद नंबर 153 से 59 तक राज्यपाल के बारे में विशेष वर्णन। लेकिन वैसे तो राज्यपाल की चर्चा मिलेगी अनुच्छेद नंबर 153 से 162। अनुच्छेद नंबर 153 से 162 तक किसकी चर्चा हम लोग करेंगे? तो राज्यपाल की करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप लोगों से बता रहे हैं कि यह जो कक्षा होने वाली है लंबी होगी, लेकिन इस कारण मैं इसको चाहूंगा कि राज्यपाल को 2 पार्ट में पढ़ाऊं। तो राज्यपाल का आधा भाग आज पढ़ेंगे और राज्यपाल का आधा भाग कल यानी अगले दिन पढ़ेंगे, अगली कक्षा में, ठीक है। चलिए देखिए, हम बताए हैं कि राज्य की चर्चा कहां से कहां तक है। तो राज्य की चर्चा अनुच्छेद नंबर 152 से शुरू होकर 237 तक जाती है। अनुच्छेद नंबर 152 से 237। लेकिन राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद नंबर 153 से शुरू है। तो 52 में किसकी चर्चा है? तो आइए देखिए, अनुच्छेद नंबर 152 शुरू करते हैं। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद नंबर 152, इसमें बताया गया है राज्य की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्य की परिभाषाएं या चर्चा है। राज्य की परिभाषा या चर्चा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 152 में राज्य की परिभाषा या चर्चा है। बताया गया है कि राज्य किसे कहते हैं। तो जो अनुच्छेद नंबर 12 और 36 में पढ़ाए हैं वह वाला राज्य दूसरा है, अब यह वाला राज्य दूसरा हो जाएगा। देखिए, जो अनुच्छेद नंबर 12 में पढ़ाए थे, अनुच्छेद नंबर 36 में, उसमें राज्य के पास संप्रभुता थी, लेकिन यहाँ पर संप्रभुता नहीं रहेगी। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि राज्य के पास क्षेत्रफल होता है, राज्य के पास जनसंख्या होती है तथा राज्य के पास हर एक सुख सुविधा होती है, परंतु इस वाले राज्य के पास क्या होता है? संप्रभुता नहीं होती। आइए समझिए, इसमें कहा गया है, इस वाले में अनुच्छेद नंबर 152 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है, कहा गया है कि राज्य के पास शासन होता है, राज्य के पास जनसंख्या होती है, राज्य के पास क्षेत्रफल होता है
परंतु राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है। राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है स्वयं से निर्णय लेना। आइए देखिए, इस वाले में राज्य के पास क्षेत्रफल होता है, राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या, और क्या होता है, शासन होता है। परंतु संप्रभुता नहीं होती है, परंतु समप्रभुता नहीं होती है। कहेंगे कि संप्रभुता क्या होती है, तो संप्रभुता स्वयं से निर्णय लेना, स्वयं से किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य के बारे में संप्रभुता का अर्थ होता है स्वयं से निर्णय लेना, स्वयं से निर्णय लेना। अर्थात राज्य किसी भी चीज के बारे में स्वयं से अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। शासन कर सकता है अकेले, किसी बड़ी जानकारी के बारे में, कोई बड़ा हो गया उसमें निर्णय लेना होगा तो अकेले नहीं लेगा। जैसे हम इस समय घर पर किसी छोटे काम में कर सकते हैं, अपने से निर्णय ले सकते हैं, परंतु यदि बड़ा काम करना हो तो अपने पिताजी से निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो पिताजी हमारे क्या हो गए, संघ हो गए, केंद्र सरकार, और ये हम राज्य सरकार हो गए। तो राज्य सरकार, हमारे पास भी देखिए जनसंख्या है, हमारे पास भी क्षेत्रफल है, हमारे पास क्या है, शासन है, परंतु संप्रभुता नहीं। तो अनुच्छेद नंबर 152 में किसकी चर्चा है, राज्य की परिभाषा है। किसकी, राज्य की परिभाषा या राज्य की चर्चा। इसमें कहा गया है कि राज्य के पास क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है, तथा राज्य के पास जनसंख्या होती है, राज्य के पास स्वयं का शासन होता है, परंतु संप्रभुता नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। कौन सा राज्य, तो जैसे में अब यहां पर हम लोग क्या उदाहरण लिखेंगे, यहां पर जैसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, आप लोग लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब सभी का है राज्य है। इस वाले राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये वाले राज्य आएंगे, लेकिन वहां पर हमने कुछ दूसरा बताया था। ठीक है, तो वह संघ का राज्य था, यह राज्य का राज्य है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, अब अनुच्छेद नंबर 153 यानी अब राज्यपाल में हम लोग प्रवेश करते हैं। हमने अनुच्छेद नंबर 152 की चर्चा कर दी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 153 की ओर आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 153, इसमें राज्यपाल के पद की चर्चा है। राज्यपाल का पद, ठीक है, या प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। आइए चलिए देखिए, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 153 में किसकी चर्चा की गई है, राज्यपाल का पद। इसमें कहा गया है कि हर एक राज्य का होगा, एक राज्यपाल होगा, हर एक राज्य का होगा, राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से संघ में समझ में आ रहा है, यानी केंद्र में क्या होता था, राष्ट्रपति होता था पूरे भारत के लिए, उसी प्रकार से हर एक राज्य का होगा, एक राज्यपाल होगा।
अनुच्छेद नंबर 153 में कहा गया है कि राज्यपाल का पद या राज्यपाल के पद की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा जो औपचारिक प्रधान होगा। राज्य का कैसा प्रधान होगा? औपचारिक प्रधान होगा या संवैधानिक प्रधान होगा। लेकिन चलिए यहीं पर देख लेते हैं कि यह राज्यपाल का पद लिया कहां से गया है, यानी राज्यपाल का पद कहां से आया है। तो राज्यपाल का पद आया है कनाडा से। कहां से आया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कोई दिक्कत? आइए चलिए देखिए आगे इसमें और कुछ इसमें चर्चा है तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, समझिए इसमें कहा गया है, हमने बताया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो यदि कोई भी बच्चा पूछे आपसे कि क्या एक राज्यपाल दो राज्य का एक साथ राज्यपाल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। सुनिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, होगा। लेकिन यदि कोई भी बच्चा आप लोगों से पूछ दे या कोई भी पूछे आपसे कि क्या एक साथ एक राज्यपाल दो राज्य का राज्यपाल के पद को धारण कर सकता है, तो हाँ धारण कर सकता है। तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उसमें वेतन उसको वेतन कौन राज्य देगा। तो उसमें वेतन देने का कार्य राष्ट्रपति के ऊपर है। दोनों पर सौंप सकता है या एक पर सौंपेगा या दोनों में आधी आधी बांट सकता है। कहेगा कि दोनों राज्य आधा आधा का देंगे, पैसा देंगे राष्ट्रपति को। समझिए, राज्यपाल का पद कहां से आया है? राज्यपाल का पद कनाडा से आया है। अनुच्छेद नंबर 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जो औपचारिक प्रधान होगा। इसमें कहा गया है कि एक राज्यपाल एक साथ में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका या उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, या एक ही राज्य पर सौंप सकता है या दोनों पर, या दोनों को आधी आधी बांट सकता है। समझ में आ गया? चलिए अनुच्छेद नंबर 154 में आगे बढ़ेंगे जल्दी से। साथ में लिखने का काम करिएगा। हो गया? चलिए आइए देखिए अनुच्छेद नंबर 154 में किसका वर्णन है तो उसको देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 154, प्रत्येक राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। और यह रह कर करेगा क्या? तो अब अनुच्छेद नंबर 154 में उसको काम दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 154 में उसे काम दे दिया गया है क्या? कि कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति निहित होगी किसमें? तो राज्यपाल में। किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। तो अब समझिए कहां की कार्यपालिका की शक्ति, कहां की कार्यपालिका की शक्ति? क्या संघ के कार्यपालिका की शक्ति की राज्य के? तो हमने पहले ही पढ़ा दिया कि यह संविधान किसका चल रहा है, अब राज्य का चल रहा है। तो आपसे पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल होता है। औपचारिक, या तो आपसे पूछे औपचारिक का अर्थ दूसरा क्या होगा, तो संवैधानिक होगा। क्या होगा? संवैधानिक। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान या औपचारिक शक्ति या संवैधानिक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 154 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 154 के तहत। कहां की कार्यपालिका शक्ति? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। कहां की? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान या मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 154 के तहत। हो गया?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 155 की ओर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रधान कौन होता है। यह तो औपचारिक प्रधान हो गया, औपचारिक मुखिया हो गया, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो ख्याल करिए, संघ में औपचारिक प्रधान हुआ करता था राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन हुआ करता था? मुख्यमंत्री हुआ करता था। उसी प्रकार से वहां पर जब मुख्यमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा वहां पर, तो यहां पर कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है राज्य में? राज्य में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक, राज्य में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो मुख्यमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? मुख्यमंत्री के पास होती है। कोई दिक्कत? अगर पूछे कि केंद्र में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। कोई दिक्कत? तो यहां तक समझ में आया होगा। तो अनुच्छेद नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद नंबर 154 में राज्यपाल की और सभी शक्तियां हैं, उसको हम एक अलग वीडियो में बना देंगे। उसको क्या बनाएंगे? राज्यपाल की शक्तियां, अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको, यहां पर देंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। यही अनुच्छेद नंबर 154, लेकिन इसको मैंने अलग छांट कर रख दिया है। इसको अलग पढ़ाऊंगा कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी है, उसको अलग पढ़ाऊंगा। लेकिन अनुच्छेद नंबर 154 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद नंबर 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति या समस्त औपचारिक शक्ति का प्रधान या मुखिया किसमें कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। या राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद नंबर 154 के तहत। आगे चलिए अनुच्छेद नंबर 155, उसको देखने का काम करते हैं। उसमें क्या मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 155 में मिलेगा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 155 दिख रहा है ना? इसमें नियुक्ति बताई गई है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। आइए देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति? तो राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब यह हमको समझ में आ रहा है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, परंतु राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। इसका मतलब यह कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमको क्या लाना होगा? महाभियोग लाना होगा। लेकिन इन बबुआ राज्यपाल को हटाने के लिए हमको महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हमने उसको कुर्सियां दी है, उसी प्रकार से हमने कुर्सियां क्या कर लेंगे? उससे हम कुर्सियां क्या करेंगे? छीन लेंगे। अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। यानी इच्छा अनुसार जब तक मन करेगा राष्ट्रपति आपको राज्यपाल बनाएगा, फिर इसके बाद उसका मन कर दिया कि हटा दे, तो आपको क्या करेगा? हटा देगा। ठीक है, आइए देखिए यहां पर क्या बताई गई है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का मतलब यह कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? तो राज्यपाल को नियुक्ति दिलाने का काम या नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति का अपने मन से करता है नहीं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और समझिए,
पूरा कमा राष्ट्रपति नहीं करता है, पूरा कमा यह करता है प्रधानमंत्री। अब यो प्रधानमंत्री वो नहीं करता है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत क्या आता है, कैबिनेट आती है ना, कैबिनेट मंत्री आते हैं, यही कैबिनेट मंत्री करते हैं। ये कैबिनेट मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति कहते हैं भैया राष्ट्रपति अब भाई क्या करिए, आप साइन करिए, इसी व्यक्ति को हम यहाँ पर राज्यपाल बनाएंगे। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर अंतिम हस्ताक्षर करता है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है और ये राज्यपाल को एक जहाज के द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है, अपने दुचक्का से नहीं जाता है, साइकिल चलाते चलाते नहीं, राज्यपाल को क्या किया जाता है, एगो नियुक्ति करने के बाद जहाज से भेज दिया जाता है, जाइए अब उस राज्यपाल के क्या हो गए, आप उस राज्य के राज्यपाल हो गए। ठीक है, अब राज्यपाल किसका आदमी है भैया, राष्ट्रपति का सीसीटीवी कैमरा बन के जाता है। आइए चलिए देखिए अनुच्छेद नंबर 156 की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अनुच्छेद नंबर 156, इसको मिटाने का थोड़ा सा मिटा रहे हैं नीचे का, चलिए रहने दीजिए। अनुच्छेद नंबर 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल। इसमें कहा गया है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किसमें मिलता है, तो राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन मिलता है अनुच्छेद नंबर 156, अनुच्छेद नंबर 156। ठीक है, देख लीजिए 5-1-6 जोड़ेंगे तब वो हो जाएगा 6, 5-1-6। अनुच्छेद नंबर 156 में किसका वर्णन है, तो राज्यपाल का कार्यकाल है। अनुच्छेद नंबर 156 में किसका वर्णन है, तो राज्यपाल का कार्यकाल है। समझिए, इसमें कहा गया है कि हाँ, अब सुनिए राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। सुनिए, राज्यपाल का मेरे दोस्त कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, परंतु यह 5 वर्ष के लिए हो जाता है। कैसे, तो समझिए, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, परंतु यह 5 वर्ष के लिए काम करता है। कैसे करता है, तो प्रधानमंत्री जैसे नियुक्त करता है अपना, वही न करता है, तो प्रधानमंत्री भी 5 साल रहता है, यो 5 साल रहता है। यदि राज्यपाल अच्छा नहीं लगा तो राज्यपाल को हटा दिया जाएगा। इसी तरह से इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। आगे ये देख लीजिए, इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद यानी इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। ठीक है ना, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा बबुआ तब तक आप राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, जब राष्ट्रपति की नजर में आप खराब हो गए तो राष्ट्रपति आपको धक्का मार कर हटाएगा, बबुआ हमारा ही थरिया में खा के हमारा थरिया कुछ बे लगी थपड़ियावे, कौन, राष्ट्रपति, और ये आपको भेज देगा कहाँ, जहां से उठाया था नीचे से ऊपर ना, और ऊपर से लिया के नीचे बैठा देगा। चलिए अनुच्छेद नंबर 157 देखते हैं जल्दी से। हो गया, तो इसको मिटाएं। अनुच्छेद नंबर 157 देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है। चलिए देखिए अनुच्छेद नंबर 157 में किसका वर्णन है, तो राज्यपाल की योग्यता क्या है उसको बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 157, इसमें राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की योग्यता,
राज्यपाल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे किसी भी काम करने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार से राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला बात तो सबके लिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कहां का? भारत का नागरिक हो। भारत का हो? नागरिक हो। अरे भारत का नागरिक हो तो क साल का हो, का बचौआ हो 5 साल का, जो गाड़ी से खेल रहा है, छोटकी गाड़ी लेकर खेल रहा है, उसको दे देंगे का? ठीक है। तो अब इसका मतलब हम आपके बारे में आपको बता दें कि किसकी चर्चा कर रहे हैं, उम्र की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। आयु कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। इना की 5 साल का लड़का है, उसको हम राज्यपाल बना देंगे। ठीक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया न हो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो। अगला वाला, किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। चौथा वाला देखिए, किसी भी लाभ के पद पर न हो। कौन? जो राज्यपाल बनने जा रहा हो वह इतनी योग्यता धारण करेगा तो भी राज्यपाल बनेगा। राज्यपाल की योग्यताएं, कोई दिक्कत? तो अनुच्छेद नंबर 157 समझ में आया दोस्त। 58 की ओर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे चलिए। हो गया? तो इसको मिटाएं, आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 158 की ओर आगे बढ़ेंगे। हो गया? अनुच्छेद नंबर 158, इसमें किसकी चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 158 में पद के लिए शर्तें। पद के लिए शर्तें या अर्हताएं। ठीक है। क्या शर्त है कि आपको राज्यपाल बनना है, तो क्या शर्त दिखाई गई है, तभी आपको राज्यपाल बनाया जाएगा। पहला वाला, जिस राज्य का आपको राज्यपाल बनाया जा रहा हो, यानी किसी भी व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा हो वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। पहला बात। जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा हो, नियुक्त किया जा रहा हो, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। पहला वाला यह शर्त है आपके अंदर। दूसरा शर्त क्या है कि वह यानी राज्यपाल जिसको नियुक्त किया जाना हो वह संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन
यानी लोकसभा या राज्यसभा, विधान परिषद या विधान सभा, किसी भी सदन का सदस्य न हो, तब तो आपको क्या बनाया जाएगा, किसी भी राज्यपाल का राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। कोई दिक्कत? तो आशा करता हूं दोस्त कि आज की टॉपिक आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं आगे की ओर। हो गया दोस्त, स्क्रीनशॉट बना लिए हैं तो आप लोगों के लिए आशा करता हूं कि आपको यह कक्षा सरल, स्पष्ट और अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो जाने की हमको आज्ञा दीजिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले दिन जब मिलूंगा तो अनुच्छेद नंबर 159, 160, 161 और 162 को लेकर आऊंगा। फिर इसके बाद जो राज्यपाल की कुछ छूट गई होंगी बातें, उसको बताऊंगा अगली कक्षा में। लेकिन आज के लिए यहीं पर आप लोगों से जाने की आज्ञा मांगता हूं। मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।